अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो में हम इसमें नकरा की जो 12 अक़साम हैं उनमें से 4 किस्में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, बाकी जो 8 किस्में हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। एक दफ़ा फिर इसमें नकरा की जो किस्में हैं उनको देख लेते हैं। नंबर 1 इसमें ज़ात, नंबर 2 इसमें हालिया, नंबर 3 इसमें आला, नंबर 4 इसमें फ़ाइल, नंबर 5 इसमें मफ़ऊल, नंबर 6 इसमें सौत, नंबर 7 इसमें हासिल मस्दर, नंबर 8 इसमें मुसग़्गिर, नंबर 9 इसमें मुकब्बिर, नंबर 10 इसमें ज़र्फ़, नंबर 11 इसमें मुआवज़ा, नंबर 12 इसमें सिफ़त। ये इसमें नकरा की 12 किस्में हैं। इस्म कलमे की किस्में, पहली किस्में कलमे की 3 अक़साम हैं, हम पढ़ चुके। इस्म, फ़ेल, हर्फ़। तो इस्म की बिलिहाज़ माना 2 किस्में, इसमें मारिफ़ा और इसमें नकरा। इसमें मारिफ़ा हम पढ़ चुके, उसकी किस्में हम पढ़ चुके। तो इसमें नकरा की जो किस्में हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। 5वीं किस्म से हम आज शुरू करेंगे। तो 5वें नंबर पर है इसमें मफ़ऊल, वो लफ्ज़ जो काम से मुतासिर चीज़ या शख्स को ज़ाहिर करे, यानी जिस शख्स पर जिस चीज़ पर काम वाक़ हो, जो काम से मुतासिर हो, वो इसमें मफ़ऊल कहलाते हैं। जैसे मज़लूम यानी जिस पर ज़ुल्म किया गया हो, मक़तूल जिसे कत्ल किया गया हो, मुनव्वर जिसको रोशन किया गया हो, मफ़तूह जिसको फ़तह किया गया हो, महबूब जिससे मोहब्बत की गई हो, मुल्ज़िम जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया हो, मजबूर जिस पर जबर किया गया हो, मसजूद जिसको सजदा किया जाए, माबूद जिसकी इबादत की जाए, मसरूक़ा चोरी शुदा यानी चोरी होने वाली चीज़ है, ममनू मना किया गया, मालूम जिसके बारे में पता हो, मारूफ़ यानी मशहूर, माशूक़ जिससे इश्क़ की जाए, महकूम जिसकी हुकूमत की जाए, जिस पर हुकूमत की जाए, मज़कूर जिसका ज़िक्र किया जाए, महरूम जिसको महरूम किया जाए, मक़रूज़ जिस पर कर्ज़ा हो, मफ़रूर जो फ़रार हो, मौसूफ़ जिसकी सिफ़त बयान की जाए, वग़ैरह वग़ैरह। ये अस्माए मफ़ऊल हैं। इसमें मफ़ऊल और मफ़ऊल के दरमियान जो फ़र्क है हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। नंबर 6 इसमें फ़ाइल और मफ़ऊल के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो हम इस जदवल में देख लेते हैं कि इनके दरमियान क्या ताल्लुक़ और क्या जो निस्बत है या क्या फ़र्क है इन दोनों के माबैन, इसमें फ़ाइल और मफ़ऊल। इसमें फ़ाइल काम करने वाला, इसमें मफ़ऊल जिस पर काम वाक़ हो, साजिद सजदा करने वाला, मसजूद जिसको सजदा किया जाए, आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की जाए, फ़ातिह फ़तह करने वाला, मफ़तूह जिसको फ़तह किया गया हो, ज़ालिम ज़ुल्म करने वाला, मज़लूम जिस पर ज़ुल्म किया जाए, ज़ारिब यानी मारने वाला, ज़रब मारने वाला, ज़रब लगाने वाला, मज़रूब जिस पर ज़रब लगाया जाए, आलिम इल्म वाला, मालूम जिसका मालूम हो, जो चीज़ मालूम हो, हाकिम हुकूमत करने वाला, महकूम जिस पर हुकूमत की जाए यानी अवाम वग़ैरह पब्लिक, साइल सवाल करने वाला, मसऊल जो सवाल ख़ुद, जाबिर जबर करने वाला, ज़ुल्म करने वाला, मजबूर जिस पर ज़ुल्म किया जाए, जबर किया जाए, खालिक पैदा करने वाला, मखलूक जिसको पैदा किया जाए, कातिल कत्ल करने वाला, मक़तूल जिसको कत्ल किया जाए। तो ये इसमें फ़ाइल और मफ़ऊल के दरमियान जो फ़र्क है या जो ताल्लुक़ है वो इस जदवल में आप उम्मीद है बखूबी आप समझ गए होंगे। इसमें फ़ाइल और फ़ाइल में जो फ़र्क है वो इसमें मफ़ऊल और सिर्फ़ जो मफ़ऊल है उसमें जो फ़र्क है वो हम किसी और वीडियो में तफ़सील से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। 6ठे नंबर पर है इसमें सौत, वो लफ्ज़ जो किसी जानवर या चीज़ की आवाज़ को ज़ाहिर करे। वो लफ्ज़ जो किसी जानवर, शख्स या चीज़ की आवाज़ को ज़ाहिर करे, जैसे म्याऊं म्याऊं ये बिल्ली की आवाज़ है, भाव भाव कुत्ते की आवाज़, कुकड़ू मुर्गे की आवाज़, कुट कुट मुर्गी की आवाज़, मैं बकरी की आवाज़, छम छम बारिश की आवाज़, साए साए हवा की आवाज़, टक टक घड़ी की आवाज़, काएँ काएँ कौवे की आवाज़, कू कू कोयल की आवाज़ और धक धक दिल की आवाज़, गुड़गुड़ कबूतर की आवाज़, ढिंचू ढिंचू गधे की आवाज़। इसमें सौत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है आवाज़। 7वें नंबर पर है इसमें हासिल मसदर, वो लफ्ज़ जो मसादिर से माने बने, वो लफ्ज़ जो मसादिर से बने या जिसमें मसदर के माने पाए जाए, मसादिर के माने पाए जाए। मसादिर मसदर की जमा है,
जैसे चलना मसदर है, हम ये पढ़ चुके पीछे कि इस्म की बनावट के लिहाज से 3 किस्में हैं, मसदर, मुश्तक और जामिद। मसदर के आखिर में नून अलिफ ना आता है, तो ये चलना, थकना, दौड़ना ये सारे मसादिर हैं। तो मसदर से हासिल मसदर किस तरह बनता है? चलना चलन, थकना से थकावट, दौड़ना से दौड़, हंसना से हंसी, जीतना से जीत, हारना से हार, खोदना से खुदाई वगैरह ये हासिल मसादिर हैं। नंबर 8 इसमें मुसग़्ग़र, वो लफ्ज़ जो किसी इस्म के छोटापन को ज़ाहिर करे, बड़ा होने के मुकाबले में यानी छोटेपन को ज़ाहिर करे, छोटा होने को ज़ाहिर करे, वो इसमें मुसग़्ग़र कहलाता है। नंबर 9 इसमें मुकब्बिर, वो लफ्ज़ जो किसी इस्म के बड़ेपन को ज़ाहिर करे, छोटे होने के मुकाबले में किसी चीज़ के बड़े होने को ज़ाहिर करे। इसमें मुसग़्ग़र और इसमें मुकब्बिर के दरमियान जो फ़र्क है वो हम इस जदवल में समझ लेते हैं। जदवल से इसमें मुसग़्ग़र यानी छोटी चीज़, मुकब्बिर यानी बड़ी चीज़। प्याली छोटी, प्याला बड़ा, हथौड़ी हथौड़ा, बछड़ा गाय या बैल, बछेरी घोड़ा या घोड़ी, पिल्ला मुसग़्ग़र है, कुत्ता कुतिया, मुकब्बर चूज़ा इसमें मुसग़्ग़र, मुर्गा या मुर्गी इसमें मुकब्बर, बुलंगड़ा इसमें मुसग़्ग़र, बिल्ली या बिल्ला इसमें मुकब्बर, बचूड़ा बच्चा से बचूड़ा, बचूड़ा इसमें मुसग़्ग़र, बच्चा या बच्ची इसमें मुकब्बर, लकड़ी इसमें मुसग़्ग़र, लक्कड़, राह शाहरा, राह यानी छोटी, शाहरा बड़ा, पगड़ी छोटी, पगड़ बड़ा। मुसग़्ग़र छोटी को कहते हैं और मुकब्बर बड़ी चीज़ को कहते हैं। पगड़ी यानी छोटी चीज़, पगड़ बड़ा। नंबर 10 पे इसमें ज़र्फ़, 10वें नंबर पर आता है इसमें ज़र्फ़, वो लफ्ज़ जो जगह या वक्त को ज़ाहिर करे, यानी वो इसमें नकरा जो जगह या वक्त को ज़ाहिर करे, इसमें ज़र्फ़ कहलाता है। मस्जिद जिस तरह घर है, स्कूल, दफ्तर, पार्क, सुबह शाम, दोपहर, दिन, रात वगैरह वगैरह। इसमें ज़र्फ़ की 2 अक़साम हैं, ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मान। ज़र्फ़ मकान वो इसमें ज़र्फ़ जो जगह को ज़ाहिर करे, यानी जो सिर्फ़ जगह को ज़ाहिर करे, और इसमें ज़र्फ़ ज़मान जो वक्त को ज़ाहिर करे। इसमें ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मान के दरमियान जो फ़र्क है वो हम इस जदवल से समझ लेते हैं। ज़र्फ़ मकान यानी जगह, मस्जिद जगह है, घर जगह है, स्कूल जगह है, मदरसा जगह है, दफ्तर जगह है, पार्क जगह है, अस्पताल जगह है, मुल्क, सूबा, ज़िला, मार्केट वगैरह ये सब जगह हैं। ज़र्फ़ ज़मान साल, महीना, हफ्ता, दोपहर, दिन, रात, सुबह, शाम, रात, सपहर, आधी रात, घंटा, 10 बज, 9 बज, यानी ये सारे जो अल्फाज हैं ये ज़माने को ज़ाहिर करते हैं, वक्त को ज़ाहिर करते हैं, इसलिए ये ज़र्फ़ ज़मान है। जबकि दाएँ तरफ ज़र्फ़ मकान ये जगह को ज़ाहिर करते हैं। मस्जिद भी जगह, घर ये सारे जगहें हैं, जगहों के नाम, इसलिए ये सबसे पहले तो ये इसमें नकरा है, फिर इसमें नकरा में इसमें ज़र्फ़ है, फिर इसमें ज़र्फ़ में ज़र्फ़ मकान है, ये मदरसा, दफ्तर, पार्क, और बाएँ तरफ ज़र्फ़ ज़मान है, साल, महीना, हफ्ता, दोपहर, दिन, मिनट, सुबह, शाम, ये ज़र्फ़ ज़मान है। 11वें नंबर पर आता है इसमें मुआवज़ा, वो लफ्ज़ जो किसी काम की उजरत या मजदूरी को ज़ाहिर करे, जैसे कढ़ाई, सिलाई, धुलाई, कढ़ाई यानी कढ़ाई, कपड़े की कढ़ाई के कितने पैसे लोगे, सिलाई इस कपड़े की सिलाई क्या है, धुलाई 2 से आप पूछ लेते हो ना कभी, धुलाई कितनी है, धुलाई के कितने लगे, धुलाई के कितने लोगे, खुदाई, ठीक है, बुआई, गंदम वगैरह की बुआई के का जो खर्चा है वो कितना है, रंगाई, आप रंग रोगन करवाते हो किसी मकान वगैरह को, अपने घर वगैरह को, तो उसकी रंगाई कि आप जो है मजदूरी पूछते हो, रंगाई के कितने पैसे लोगे भाई किसी रंग करने वाले से, लिखाई, लिखने के पैसे कितने, या लिखाई के, पिसवाई या पिसाई, ये 2 तरह से बोला जाता है, पिसाई या पिसवाई, कटाई, बुनवाई, पकवाई, ये सारे इसमें मुआवज़ा है। 12वीं और आखिरी जो किस्म वो है इसमें सिफ़त, वो लफ्ज़ जो किसी इसम की अच्छाई, बुराई, हालत व कैफियत, मक़दार या तादाद या निस्बत को ज़ाहिर करे,
इसमें सिफ्त कहलाता है, जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे प्यारा बच्चा, बच्चे की सिफ्त बयान की जा रही है प्यारा। गर्म चाय, चाय की हालत बयान की जा रही है, कौन सी चाय, गर्म चाय। ठंडा पानी, पानी कौन सा, ठंडा, गर्म नहीं ठंडा। काली बिल्ली, बिल्ली कौन सी, काली। 2 किलो चावल, चावल कितना मिकदार बताया जा रहा है, 2 किलो। आटे की मिकदार 20 किलो आटा। 2 लीटर पेट्रोल, पेट्रोल की मिकदार 2 लीटर। तो ये जो 2 लीटर है ये इसमें सिफ्त है। 120 मिलीलीटर दवाई, 120 मिलीलीटर दवाई, जो 120 मिलीलीटर है ये इसमें सिफ्त है, दवाई की मिकदार। और भारतीय शहरी, कौन सा शहरी, भारतीय शहरी, किस मुल्क का शहरी, भारतीय शहरी। तो भारतीय इसमें सिफ्त है और शहरी इसमें मौसूफ है, वो हम किसी अलग वीडियो में पढ़ेंगे। पाकिस्तानी बच्चा, कौन सा बच्चा, पाकिस्तानी बच्चा। जो पाकिस्तानी है ये इसमें सिफ्त है, बच्चे की सिफ्त बयान कर रहा है, उसकी निस्बत को किसी मुल्क से जोड़ा जा रहा है, किस मुल्क से इस बच्चे का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान से, तो ये पाकिस्तानी है, ये इसमें सिफ्त है। तो प्यारा, गर्म, ठंडा, काली, 2 किलो, 20 किलो, 2 लीटर, भारतीय, पाकिस्तानी, ये सब अस्माए सिफ्त है। तो ये रही हमारे आज की वीडियो को पसंद ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।